शुएब खान लिहारी का एक बड़ा नाम, लिहारी का डॉन कहा जाता था। ये कौन था, इसका बैकग्राउंड क्या था? बाद में सारे इसी ने मारे हैं। इसका वालिद जो था अख्तर अली खान, वो जुआरिया था। इसने भी जुआ करवाया जिंदगी में, लेकिन ये उस जुए से सेटिस्फाई नहीं था। ये एक अपने आप को कराची का नहीं डॉन बनना चाहता था, ये अपने आप को दाऊद इब्राहिम के लेवल पे ले जाना चाहता था। इसने वो रमान डकैत को, रमान बलोच जिसे कहते हैं, उसको 2 करोड़ की सुपारी, 1 करोड़ एडवांस और 1 करोड़ ऊपर दी और बैंकॉक में अटैक कराया था गालबन छोटा राजन पे। छोटा शकील इसके साथ हेल्पिंग हैंड था। दाऊद इब्राहिम ने इसे टास्क दिया था कि तुम छोटे राजन का काम लगवा दो। अफसरों ने तबादला कराना होता था ना, तो ये रिश्वतें देता था। गवर्नर को कहना 30 लाख रुपया देके कि एक बंदा लवा दे। किस लेवल का अफसर होगा वो? एक दाऊद का करीबी बंदा था, उसको भी मार दिया। दाऊद ने इसको फिर कुछ नहीं कहा। दफा इसने एमक्यूएम के अल्ताफ हुसैन साहब से माफी मांगी है और उन्होंने इसे माफ नहीं किया। जो लड़के एमक्यूएम से, बीएसएफ से मुतनफर होते थे ना, होते शूटर थे, ये उनको अपने साथ लगा लेता था। पहली बार क्रिकेट का जो जुआ था पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया था। बुक को मुतारिफ कराने वाला पाकिस्तान में, नॉट इन कराची, ये बंदा था शुएब खान। ज़ीशान काज़मी का मर्डर इसने किया। आखिरी इतलात तक ज़ीशान काज़मी इसके बंगले में एंटर होता देखा गया। उसके बाद उसकी लाश रोड पे मिली। इसके बचने की वजह भी ये थी कि आपको पता कि जनरल मुशर्रफ साहब को एक बड़े इदारे के अफसर को से कराची भेजना पड़ा कि हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है, इन्हें फड़ो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन जफर और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कराची लिहारी के बड़े गैंगस्टर की, शुएब खान की। शुएब खान का दाऊद इब्राहिम से क्या ताल्लुक था और इसे यार मार क्यों कहा जाता था और ये किन किन क्राइम में मुलविस था, तमाम तर चीजें जानेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं क्राइम एनालिस्ट फुरकान शाह साहब। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शुएब खान लिहारी का एक बड़ा नाम, लिहारी का डॉन कहा जाता था। ये कौन था, इसका बैकग्राउंड क्या था? सबसे पहले तो बैकग्राउंड से आते हैं। 1960 की दहाई में ये पैदा हुआ था। ठीक है। और ये थोड़ा सा ना गरम मिजाज था। अच्छा। इसकी किसी से बनती नहीं थी। आपने एक नोट करना है कि इसको यार मार क्यों कहते थे भला। जितने इसके साथ दोस्त रहे हैं ना, बाद में सारे इसी नहीं मारे हैं। हाँ, ये बड़ा सुना, जिसके साथ भी दोस्ती रही उसके बाद उसको किडनैप कर लिया, उसको मार दिया, उसका पता नहीं लगा वो किधर गया। क्या वजह थी शादी, ये क्यों ऐसे करता था? मिजाज का गरम था। इसकी इसके बाप से नहीं बनती थी। वालिद के साथ कोई ऐसा बंदा है जितनी ना बंदी होवे, पियो जैसा मर्जी होवे। लोग वालिद को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, इसकी उससे भी नहीं बनती थी। ये बड़ा एक, लेकिन इसकी सोच बड़ी थी। ठीक है। ये गैंगस्टर बनना चाहता था, लेकिन इसने सहारा लिया। पहला कत्ल इसके साथ इसने किया था एक इकबाल नियाजी का। अच्छा। वो एक वकील के दफ्तर में जाता है, इसका एक दोस्त होता है खालिद शहनशाह। ठीक है। वो उस पे अटैक कर देता है, बंदा लड़ पड़ते हैं, उसका गला दबाने लग पड़ता है, ये उसको उसकी जान ले लेता है। ये पहला कत्ल था, पहला मर्डर था इसके ऊपर। अच्छा। और यहाँ से इसने जो कदम था क्राइम में इसका आ गया ना। क्राइम में तो इसका कदम पहले ही था ना। इसका वालिद जो था अख्तर अली खान, वो जुआरिया था। जुआ शुआ खेलना, जुओं से पैसे लेने, ये वो इसने भी जुआ करवाया जिंदगी में। अच्छा। लेकिन ये उस जुए से सेटिस्फाई नहीं था। ये एक अपने आप को कराची का नहीं डॉन बनना चाहता था। ठीक है। ये अपने आप को दाऊद इब्राहिम के लेवल पे ले जाना चाहता था। अच्छा। और ये इसकी ख्वाहिश थी। इसका एक दोस्त था, उसका नाम मैं लिख के लाया हूं, अभी मैं आपको बताता हूं कि उसके थ्रू वो मेमन था। ठीक है। उसके थ्रू ये जाके दाऊद इब्राहिम को मिला। अच्छा। दुबई में। फिर दाऊद इब्राहिम ने इसको कहा कि कोई उसका बंदा था, उसका मारना था, तो फिर इसने वो रमान डकैत को, रमान बलोच जिसे कहते हैं, उसको 2 करोड़ की सुपारी, 1 करोड़ एडवांस और 1 करोड़ ऊपर दी और बैंकॉक में अटैक कराया था गालबन छोटा राजन पे। अच्छा। ठीक है। छोटा शकील इसके साथ हेल्पिंग हैंड था। तो लेकिन वो कैसी बात है, वो छोटा राजन फिर नहीं मरा क्योंकि उसके दाऊद के साथ तल्लुकात खराब थे। दाऊद इब्राहिम ने इसे टास्क दिया था। ठीक है। कि तुम छोटे राजन का काम लगवा दो। ठीक है। ठीक है। ये डील 2 करोड़ में हुई थी। 2 करोड़ में हुई थी। इस वक्त उस 2 करोड़ की क्या वैल्यू होगी अगर हम लगा लें? उस वक्त मेरे हिसाब से डॉलर था, कोई ठहर जाए मैं आपको भी करके बताता हूँ, 12 रुपए का। अच्छा। तो अब उसकी कैलकुलेशन करें तो आप खुद हिसाब लगा लें। 90s में नहीं तो 17 रुपए का होगा, इससे ऊपर नहीं था मुझे याद है।
बिल्कुल सही। ठीक है, ये एक डेंजरस पर्सनैलिटी थी। तो शाहजी कहा जाता है कि जब इसकी उम्र थी 15 और 18 साल के बीच में ये पुलिस का मुखबिर भी रहा। ये करता था, तब इसने पहले काम करने की कोशिश की ना जिंदा रहने के लिए। ठीक है। ये मोटरसाइकिलें किराए पे देता था। अच्छा। मोटरसाइकिल किराए पे देने का एक ऐसा काम है कि उसमें अक्सर लोग मार देते हैं। हम्म। इसके मिलने वाले भी जुए शुए वाले थे, जुए पे गिरवी रखा देते हैं। हम्म। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ठीक है। इसको उसके लिए पुलिस से तल्लुकात जरूरी थे। बैकग्राउंड इसका कोई नहीं था, तो फिर इसके पास एक ही सोर्स था अपने आप को पुलिस के साथ अटैच करने के लिए। ये इन्फॉर्मर बना, और ये इन्फॉर्मर एंड तक बना। और इसके बचने की वजह भी ये थी कि आपको पता कि जनरल मुशर्रफ साहब को एक बड़े इदारे के अफसर को से कराची भेजना पड़ा। अच्छा। कि हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है, इन्हू फड़ो। जिन लोगों है। के साथ इसका ताल्लुक था ना, तब वो एएसआई सब इंस्पेक्टर थे। बिल्कुल ठीक सही। है, जब ये बड़ा डॉन बना तो वो एसपी एसएसपी डीआईजी तक पहुंचे हुए थे। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब इसने पहला कत्ल किया उसके बाद ये जेल में चला गया और जेल में इसको असलम नाथा मिलता है वहाँ पे। असलम नाथिया के साथ इसकी सेटिंग हो जाती है। हम्म। ठीक है, वो करशी को इलाका है, वहां पे वो तब ना रम्मी के क्लब अलाउ होते थे। ठीक है। जुए की वो है ना रम्मी, जी। ताश खेलते हैं। कुमारबाजी। नहीं, रम्मी अच्छा। कुमारबाजी में नहीं आती, अलग। लेकिन ये रम्मी क्लब की आड़ में अंदर जुआ कराते थे। अच्छा। वो इससे इतना खुश हो जाता है कि ये उसको सेव करता है, हम्म। असलम है। नाथा को। असलम नाथा से इसका रिलेशन डेवलप हो जाता है। ठीक है। ये फिर असलम नाथा देख लेता है कि ये एक बेवकूफ इंसान है, जज्बाती, वो उसके काम का होता है। वो इसको खुश करने के लिए इसको एक जुए का अपना अड्डा करशी जो चौक है वहां पे उसको दे देता है। अच्छा। कि तू तोहफे के तौर पे। तोहफे के तौर पे। लेकिन इसका जो सोच है ना, वो ये सेटिस्फाई नहीं था। अच्छा। ये थोड़े थोड़े पैसों से ये अपने आप को दाऊद इब्राहिम लेवल पे ले जाना चाहता था। ठीक है, बड़ा डॉन बनना चाहता, ताकि मेरा दुनिया में नाम हो। ठीक है। जितने पैसे इसने कमाया ना, अब मैं नाम नहीं लेता, एक गवर्नर को का नाम आया था, उन्होंने बाद में सफाई भी दी थी। 30 लाख रुपया इसने, ये क्या करता था पुलिस के साथ, इसकी इतनी सेटिंग कैसे थी भला? ठीक है। ये अफसरों ने तबादला कराना होता था ना, हाँ, तो ये रिश्वतें देता था। अच्छा। जिस दौर में इसने 30 लाख रुपया रिश्वत दी एक पुलिस अफसर की, तो क्या किसी को एसएचओ लगवाने के लिए 30 लाख रिश्वत होगी? वो किस लेवल का उसने अफसर लगवाना था, जिसको उस दौर के गवर्नर ने लगाना था। वो लेवल अंदाजा लगा लेना। आज से 2001, 2002, 299 में जब आपने एक गवर्नर को कहना 30 लाख रुपया देके कि एक बंदा लवा दे, 30 लाख एक अमाउंट थी, तो कम किस लेवल का अफसर होगा वो? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शाहजी, एक और चीज, ये कौन कौन से क्राइम में मुलविस था ये बताइएगा, और इतना पैसा इसके पास आया कहाँ? ये था जुआ, वो जो करशी मैंने बताया ना, करशी सैनमा है जी। ठीक है। कराची वाले लोग समझते होंगे। सही है। जुए का अड्डा इसे दे दिया था। कहा जाता है कि ये स्मगलिंग भी करता था। और ये स्टार्ट इसने लिया था जुए से। सबसे पहले ये टैलेंटेड था, इसको पता था कि पुलिस के साथ अंडरस्टैंडिंग के बगैर मैं कोई भी, ये रेंटे कार जैसा बिजनेस है, ये भी नहीं आप कर सकते जब तक पुलिस अंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है। इसने पुलिस से सेटिंग रखी, उनको इलाके के क्रिमिनल पकड़ा पकड़ू देता, अपने आप को इसने स्टैब्लिश किया। ज्यादा ये जुआ था, फिर ये मर्डर थे, फिर इसको जो हुआ ना इससे, इसने दाऊद इब्राहिम से तल्लक बनाने के लिए छोटे राजन पे अटैक क्या जिम्मेदारी ले ली कि मैं दाऊद के करीब हूं, और ये इतना करीब हो गया कि इसने एक दाऊद का करीबी बंदा था उसको भी मार दिया। अच्छा। और दाऊद ने इसको फिर कुछ नहीं कहा। इब्राहिम भोला कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और एक गोगा भी था। हाँ जी। तो इसने अब एक जो गालबन इब्राहिम भोले की इसने, और एक बंदा जिसने इसने बाद में मारा था, जिसकी इस पे एफआईआर थी, जिसके वारंट भी बाद में आला अदलिया से कैंसिल हो गए थे, उसको इसने, जी अभी वाकया नहीं हुआ था कि एसपी का, जिसने अपने दोस्त को उसमें तेजाब में भिगो के मार दिया था, डबो के, इसने भी वैसे ही मारा था। इसके शुरू के जो कत्ल हैं वो नहीं, और इस पे अटैक हुए हैं, ये तारीख पे आता था, अटैक होते थे, बच जाता था। इसको थोड़ी सी इसकी लक थी। ठीक है। कहा जाता है इसने ट्रेनिंग भी ली थी कमांडर्स की। एक दफा जब इसका ना ये सबूत नहीं छोड़ता था ना, एक दफा इसकी सिक्योरिटी पे इसके इतने तल्लकात बन गए कि पुलिस वाले भी तारीख पे, प्राइवेट गार्ड्स भी, और एक हसास इदारे के भी गार्ड्स है, वो बाद में मुअत्तल भी हुए थे, डिसमिस भी हो गए थे, और इस पे अटैक हो गया। ठीक है। बच हर दफा गया, ये अटैक इस पे हुए हैं, बच ये हर दफा गया। और
रम्मी क्लब तब ना अंग्रेज के दौर से ना रम्मी क्लब एक लीगल था कि अब रम्मी खेलेंगे ना, क्लब का लाइसेंस मिल जाता था। ये फ्रंट पे रम्मी क्लब रखता था, बैक पे एक हॉकी क्लब था, वहां पे भी इसने ये रम्मी क्लब की परमिशन ली थी। तो लोग कहते थे वहां पे बड़े मशकूक अफराद आते जाते थे। फ्रंट पे रम्मी क्लब था, बैक पे प्रॉपर जुआ होता था। पुलिस के साथ इसकी सेटिंग थी, उनको ये भरता भी था। फिर एक ये स्टेज आई है कि ये पुलिस वालों की ट्रांसफर पोस्टिंग कराने लग गया। फिर एक दफा इसने एमक्यूएम के अल्ताफ हुसैन साहब से माफी मांगी है और उन्होंने इसे माफ नहीं किया। वो जो अल्ताफ साहब के दूसरे थे ऑपोजिट ग्रुप के, मेरा नाम उनका मेरे ज़हन से निकल गया, तो उनके बकौल के जो लड़के एमक्यूएम से पीएसएफ से मुतनफर होते थे ना, होते शूटर थे, ये उनको अपने साथ लगा लेता था। इसलिए ना एमक्यूएम ना पीएसएफ इसका बिगाड़ कुछ नहीं सकी। कहा जाता था कि उनको पैसे भी देता था, पैसे के लिए तो साथ लगते हैं, और पैसे दे दे के उनको अपने साथ मिलवाता था। और एक और इसके बारे में बात सुनने को हमें मिली कि ये इसने पहली बार क्रिकेट का जो जुआ था पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया था। क्या ये बात दुरुस्त है? बुक है ना, बुक जी, ये इसका जो मेन हैंडलर था ना, उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। ठीक है। पाकिस्तान में अगर आप ये कहें ना कि ये जो बुकिये हैं, अब तो आपको हर चौक में बुकिया मिल जाता है ना कि फलाने इलाके में वो फलाना बुकिया, सबको सबका पता। नहीं पता तो सिर्फ पुलिस को नहीं पता केड़ा बुकिया, अवाम को सारा पता बुकिया। ये जो माफिया है ना हमारा, ये जैसे हेरोइन एक मखसूस टाइम पे कहते हैं पाकिस्तान में आनी शुरू होगी जब अफगानिस्तान का मैटर हुआ, क्लाशन को भी तभी आई। बुक को मुतारिफ कराने वाला पाकिस्तान में नॉट इन कराची, ये बंदा था शुएब खान। ये जो बुक नहीं जुए कि हम मैच पे जुआ, ये घोड़ों पर जुआ, फलाना जुआ, ये सारा बुकिया। पहले होता था मैनुअल जुआ। ठीक है। मैनुअल जुआ समझते हैं कि वो कुज्जी कम सही, ताश का हो गया, मंग पत्ता हो गया, फिर उसके बाद फ्लाश हो गई। लेकिन ये बुक को पाकिस्तान में मुतारिफ कराने वाला शुएब खान है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा शुएब खान इतना बड़ा नाम कैसे बन गया? जब आपने एक बात याद रखनी है, लाहौर की मैं बात आपको बताता हूँ। लाहौर में जितना अब आज तक क्रिमिनल हुआ है, नाम किसी का नहीं लेते, ABCD, क्या पुलिस के तल्लकात के बगैर कोई बड़ा आदमी बन सका? नहीं। जितने भी गैंगस्टर को मारा गया, को नहीं मारा गया, उन सब के पुलिस वालों के साथ तल्लकात के वाकयात आप सुनते रहे हैं जी। कोई ऐसा बंदा है जो बगैर पुलिस के हेल्प के उससे उसकी पुलिस से मुखालफत हो और वो 2 4 10 साल जिंदा रह गया हो? 2 4 10 साल 20 साल बदमाशी उसने की है जिसकी पुलिस से अंडरस्टैंडिंग हुई है। जो एक जैसे वो था नवीद लम्मी वाला, वो कुछ अरसे के लिए निकला, वो सबके अगेंस्ट था, उसके पास ग्रेनेड भी थे, उसके पास सोना लॉन्चर भी थे, उसके पास फलाना भी था, कुछ भी नहीं बचा उसके पास, क्योंकि पुलिस खिलाफ थी। पुलिस क्या करती है कि मैं अब कैसे समझाऊं आपको कि जैसे हम कजला छतरा नहीं पालते, चौधरी असलम के साथ इसके बड़े अच्छे तल्लुकात थे। अच्छा, ठीक है। जब चौधरी असलम, हाँ जी, तब वो DSP थे। आपको पता है पकड़ा कहाँ से गया था? लाहौर फोर्ट्रेस स्टेडियम कैंट से। अच्छा, एक बहुत बड़े किसी जगह पे अफसर के पास ये रिहाइश पजीर था। जब वहां पे से पता लगा ना कि टफ टाइम हो गया, फिर इसने एक दिन अपने रम्मी क्लब के मैनेजर को 2.5 मिनट की कॉल की। अच्छा, कॉल इसकी इन्हें सारे मोबाइल बंद किए हुए थे, ठीक है। उन्होंने उसका नंबर भी ऑब्जर्वेशन में लगाया हुआ था, सही है, ठीक है। तो वो ट्रेस हो गई। चौधरी असलम साहब और वो जो बेचारे काजमी साहब थे, शहीद हो गए हैं, जिशान काजमी, वो, और उसके बाद ये दूसरे तीसरे इसके आए हैं। तो लाहौर से पकड़ 2 इतलात हैं कि एक किसी हसास इदारे की हेल्प से इसको अंदर से पकड़ लिया, दूसरा बाहर वेट किया। और आपको एक आज मैं आपके प्रोग्राम में बात बताऊं जी, इसने जिन लोगों से अटैक करवाया था ना, वो उनके ऊपर क्या कहते हैं, राजन छोटा पे, हाँ जी, ठीक है जी, उनका इसने पहले काम भी किया था। अच्छा, आज आपकी पॉडकास्ट में मैं बता रहा हूं, अगर कोई इसकी तस्दीक हो ना हो सकी तो कराची वाले कहेंगे कि ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। जिशान काजमी का मर्डर इसने किया था। अच्छा, आखिरी इतलात तक जिशान काजमी इसके बंगले में एंटर होता देखा गया, उसके बाद उसकी लाश रोड पे मिली। अच्छा,
ज़ीशान उनकी काज़मी एक बड़ा नाम था, बड़ा नाम था बड़े कराची गैंगस्टर्स का को ये। एनकाउंटर किया हाँ, ज़ीशान चौधरी काज़मी असलम से इसके बड़े अच्छे तल्लुकात थे, लेकिन हम्म। चौधरी असलम अफसर पुलिस वाले का एक प्रॉब्लम होता है ने। जी। कि जब उसे ऊपर से हुक्म मिल जाए ना कि हम्म। फलाना चाहिए, तो वो फिर जहां से मर्जी ला के दे वो फलाना आ जाता है। इसको सही। लाहौर से एंड पे पकड़ के लेके गए हैं अच्छा। और जनरल मुशर्रफ साहब को सिंध के गवर्नर साहब ने आके बताया कि इसके पीछे ये मशहूर है कि इसकी पुश्तपनाही रियासत करती है, सियासी नहीं, रियासत। तो फिर जनरल साहब को एक बहुत बड़े अफसर को कराची भेजना पड़ा अच्छा। कि अफसरान को बताओ कि हमारा कोई तल्लक नहीं, इसको पकड़ो। हाँ, तब ये बिल्कुल भाग सही। के लाहौर आया। ठीक है। इसने कोई अपना दोस्त, आप देख लें ये जितने आपने नाम लिए सारे इसी ने मारे हैं खुद। सही। अच्छा, असलम नाथा को क्यों मारा इसने और कब मारा? शादी। असलम नाथा इसने बेसिकली जिसको भी यूज किया ना, जस्ट लाइक टिश्यू पेपर, ठीक है। इसने हर इंसान को एक सीढ़ी के तौर पे यूज किया। हम्म। जब इसने देखा है ना कि उसकी जरूरत पूरी इसको हो गई। नहीं रही, हाँ। तो इसने उसे खुद ही मार दिया। हम्म। ये मैंने इसलिए कहा ना कि ये यार मार, इसको क्या वो बर्दाश्त नहीं करता था कि ये मेरे लेवल पे है? बहुत गर्म मिजाज का था, ये अपनी बराबर किसी को देख नहीं सकता। अगर ये जिंदा रहता हम्म। तो माइट भी पॉसिबल ये दुबई जाके दाऊद इब्राहिम पर भी अटैक करता। ये वो बात है जो रियलिटी है, ये अच्छा। उसकी सीट लेने के लिए। इसका कोई रिश्ता नहीं था, ठीक है। कोई वास्ता नहीं था, हम्म। किसी का ये दोस्त नहीं था। ये एक इसने जेन में एक अपनी जगह बना ली थी। ठीक है। इसने कहा कि मैंने इस सीट पे कभी भी कैसे भी किसी तरीके से पहुंचना है। अच्छा शाहजी, ये वर्मा कौन था? इसका क्या किरदार था बीच में? ये इसने जब बैंकॉक में अटैक करवाया ना इब्राहिम भोलू से, ठीक है। उसके ऊपर छोटे राजन पे, हम्म। तो वो बच गया और वर्मा और उसकी बीवी मारे गए। अच्छा, वो कैसे? अटैक हो गया ना, बस देखे ना, अटैक हो जैसे गया, उसमें वो बच गया, लेकिन उसको जो दूसरा था वर्मा और उसकी उसको बीवी उसकी फायर बीवी लगी। मारे गए, ठीक है। उसको गोलियां लगी, वो बेचारे मारे गए। ठीक है। फिर इसने इब्राहिम भोलू को भी मार दिया। इब्राहिम भोलू को क्यों मारा? कहा जाता है कि इब्राहिम भोलू तो दाऊद इब्राहिम के बड़ा करीबी था। करीबी था, लेकिन इसको ये एक उसकी दो वजूहत थी मारने की। एक तो ये था कि जब इब्राहिम भोलू नहीं रहेगा तो दाऊद इब्राहिम के पास उस लेवल का बंदा कोई नहीं है। हाँ। वो उसकी दाऊद इब्राहिम ने इब्राहिम भोलू के मरने के बाद भी इसको सीने से लगाई रखा। उसकी क्या वजह थी? कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने इसे पूछा भी कि इब्राहिम भोलू को क्यों कत्ल किया। हाँ, तो इसने उसका ज़हन में ये डाल दिया था कि ये गद्दार था, तुम्हारे बारे में ये सोच रहा था, वो सोच रहा था। लेकिन दाऊद इससे बहुत समझदार था, उसको ये पता था कि भोलू तो चला गया, अगर मैं इसको भी मार दूंगा तो मेरे काम कौन करेगा। ठीक है। और भोलू को मारने की एक वजह और भी थी। क्या वजह थी? $7 लाख भोलू के इसने देने थे और भोलू इससे मांगता था। उस टाइम पे इसने एक तीर से 3 शिकार किए। एक दाऊद इब्राहिम को कमजोर किया, ठीक है, ताकि मैं उसकी जरूरत बन जाऊं। सही है, ठीक हो गया। ठीक है। दूसरा $7 लाख बचा लिए। तीसरा भोलू पे इसको पता था कि जब तक भोलू जिंदा है ना, मैं दाऊद के इतना करीब नहीं हो सकता। सही है। फिर दाऊद ने इसको लाइन भी दी, फिर इस ये बुकिया बन गया, फिर इसने बुक चलाई पाकिस्तान में। और ये जो हमारी नई नस्ल आई बर्बाद हुई है ना, इसका क्रेडिट मैं दूंगा इसको, शुएब को। अच्छा शाहजी, इब्राहिम भोलू की इसके ऊपर एफआईआर नहीं हुई थी? इसके ऊपर इल्जाम तो लगा था कत्ल का, क्या इसके ऊपर एफआईआर भी? उसका भाई यूसुफ था, उसने इसकी एफआईआर कराई थी, क्योंकि उसकी डेड बॉडी मिली नहीं। अच्छा, ये तो जब ये 2005 में इसको चौधरी असलम साहब पकड़ के लेके गए हैं ना, ठीक है, तब जाके उन्होंने इससे बरामद कराई। तो इसने एक पुराने कब्रिस्तान में से उनको निकाला, तो उसकी बाकियात हड्डियां मिली। तब इतना फोरेंसिक का दौर नहीं था। अच्छा, तो उसके भाई मोहम्मद यूसुफ ने इस पे भाई ने एफआईआर कराई थी। ठीक है, लेकिन डेड बॉडी ना मिले तो आपको पता फिर 302 की एफआईआर की क्या वैल्यू होती है। सही। तो इसने गिरफ्तारी क्यों दी? जब ये पकड़ा गया ना 2001 में इसने दी कि जो भोलू कहा जाता है इसने खुद गिरफ्तारी दी, वो 2001 में दी थी ना, ठीक है। तो उसमें इसने इसलिए गिरफ्तारी दी थी कि भोलू का जो बाकी गैंग है ना, वो इस पे जनून की हद तक इसके पीछे था। अच्छा, इसने समझा कि मैं जेल में अपने आप को ज्यादा सेफ रख सकता हूँ, सिक्योरिटी है ना, क्योंकि उन्होंने इस पे अटैक किए। इसने पुलिस की भी सिक्योरिटी मिल गई, एक मुबैना इतला के मुताबिक रेंजर की सिक्योरिटी भी से मिल गई। बाद में हुकूमत ने रेंजर जो आई थी, वो आए तो जाती तल्लकात पे थे ना, तो उनको डिसमिस भी कर दिया था। इतना अच्छा ताल्लुक इसने कैसे बना लिया रेंजर्स पुलिस के साथ? पहले ये कंगला था, ठीक है, देखे ना, उसकी आप दिमाग को मैं दाद देंगे। जब इसके पास कुछ नहीं था ना पुलिस को देने के लिए, तब इसने पुलिस से सोर्स ऑफ रिलेशन बनाया,
मुखबरी, ठीक है इंफॉर्मेशन, जी पुलिस की दिहाड़ियां लगवाता। और आपको एक मैं मजे की बात बताऊं, जी जब बंदे को पकड़वाता हम्म, खुद ही पीछे जाता, अच्छा उसकी डील कराता, उसमें से भी दिहाड़ी लगाता। ठीक है, मतलब मास्टरमाइंड था। मास्टरमाइंड था ना, किक बैक्स यानी कि दिहाड़ियां इसने लगानी लगानी थी ना। 14 जून 2001 को इसने गिरफ्तारी दी थी ठीक है और इसको कराची जेल में नहीं रखा गया, हम्म, वहां पे बोलू के बंदे थे, इसको लांडी जेल में भेजा गया। अच्छा हाँ जी। ठीक है फिर इसने जो थी ना रहमान डकैत, जिसे रहमान बलोच कहते हैं, हाँ जी, डकैत पता नहीं उस बेचारे पे क्यों अब वो धुरंधर अच्छी मूवी जगह। में भी हाँ रिसेंटली जी उसका हाँ, किरदार भी आया है। रहमान डकैत ने 2 करोड़ की सुपारी ली थी अच्छा, उसको, छोटे राजन को मारने के लिए। छोटे राजन को मारने के लिए। ठीक इसने है 1 करोड़ एडवांस दिया हम्म, और इसने दाऊद इब्राहिम के आगे नंबर बनाने के लिए उससे, ये आपको एक आज बात बताता हूँ, 2 करोड़ उससे नहीं लिया था, अच्छा फिर किसे लिया? अपने पास से दिया था। अपने पास से इसने लिया था? दाऊद के आगे जगह बनानी थी, इसको हम्म, इब्राहिम बोलू मारना पड़ता, इसको मेरे जिस तरह का ये डेस्परेट था, मुझे लगता है इसने अपने अब्बू को भी मार देना था। ये अच्छा इसकी, ये अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहता था। ठीक है, मतलब इंसान की कीमत कुछ नहीं थी इसके आगे। देखे ना, आप घर में जानवर पाल लेते हैं, उससे आपको प्यार हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। आप उसको एक मोहब्बत पड़ जाती है ना। जिस बंदे के साथ आप फिरते हो, जिसके साथ आपने क्राइम किए हो, जिसके साथ आप जुर्म की जिंदगी गुजार रहे हो, जिसके साथ आप लेन देन कर रहे हो, उसको मारने के लिए कैसा पत्थर का दिल चाहिए आपको। बिल्कुल सही। हमें तो किसी बंदे से वक्त ताल्लुक रहा हो ना कभी, हेलो है, तो उसके कुछ नुकसान की इतला किसी चैनल पे देखें तो 2-2 दिन तबीयत सेट नहीं होती कि यार इस बेचारे के साथ ये जुल्म हो गया, यार हम इसे मिले हुए, कितना अच्छा इंसान था। तो ये पहले साथ फिरता था, फिर ये सब कुछ कर देता था। छोटे शकील से इसने ऐसे तल्लक बना लिया था। अच्छा तल्लक बनाने का मास्टर था, फिर उस तल्लक को जान से मारने का भी मास्टर था। ठीक है, जैसे आपने बताया कि ज़िशान काज़मी जो पुलिस ऑफिसर थे, उनको इसने मारा था। इन्होंने इसके बंगले में एंटर होता है, लोगों ने देखा, उसके बाद उसको बाहर नहीं आता देखा, उसके बाद उनकी डेड बॉडी देखी है। सही। अच्छा, ये जेल में चले जाता है, उसके बाद क्या होता है शाह जी, ये बताएं। उसके बाद ये रिहा हो जाता है लांडी जेल से। ठीक है, तो फिर ये दोबारा रिहा होकर दाऊद इब्राहिम के साथ ही काम करता है। हाँ, ये 25 अगस्त ना 2001 को ना एंटी टेररिस्ट कोर्ट, इस पे दहशतगर्दी के भी पर्चे थे। अच्छा ठीक है, वहां से वापस इसे लांडी जेल ला रहे थे तो इसके ऊपर अटैक हो जाता है, ठीक 4 पुलिस वाले शहीद हो जाते हैं। अच्छा ये जख्मी होता है लेकिन बच जाता है। लक देखे ना, हाँ। जब इसकी लक इसका साथ दे रही है, तो अब जब ये जेल में मरता है तो वो स्टोरी इससे भी दर्दनाक है। सारे कह रहे हैं हार्ट अटैक से मरा, लेकिन मेरे पास इतला को डिफरेंट है। क्या डिफरेंट इतला है? ये गालबन वहां पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे अमानुल्लाह, ठीक है, उन्होंने दावा किया कि 26-27 जनवरी 2005 को इसको रात को दिल का दौरा पड़ा। हमने इसे सर अपने अस्पताल में दाखिल रखा, तो वहां से इसकी तबीयत खराब हो गई। हम इसको लेके जा रहे थे तो रास्ते में, जैसे हमारे यहाँ पे इनकाउंटर नहीं होता, ठीक है, तो हम ये इनकाउंटर करके गड्डी च पा के अस्पताल ले जा रहे थे, तो रास्ते में जख्मों की ताब ना लाके। अब इसको उन्होंने किस टेक्निकल वे में मारा है, एक इसके भाई ने जो इल्जाम लगाया ना, उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इसको कुर्सी पे बांधे, इसके हाथ, ठीक है, इसके पांव बांधे हैं, इसके नाक के ऊपर उन्होंने चढ़ा दिए पाइप, ठीक है, मुंह इसका बंद कर दिया। ठीक है। ये सांस लेता था ना, तो वो पाइप आगे पानी की बाल्टी में थे, अच्छा, इसके फेफड़ों में पानी पड़ गया। इतनी दर्दनाक मौत दी किसने इसको? अब वो देखे ना, जेल में मरा है, जेल में प्राइवेट बंदे तो नहीं मार सकते ना। क्या ये भी कह सकते हैं कि इब्राहिम भोला के कुछ लोग शामिल हो सकते हैं? पैसे देने वाले कोई भी हो सकते हैं, अच्छा, लेकिन जेल में ना, मैंने जेलों पे कल परसों एक निजी चैनल पे प्रोग्राम किया, मैंने जेलों की हकीकत वो बता दी है कि जो जिंदगी में जो अल्फाज अंदर यूज होते हैं, अंदर देखे ना, जेल में यहाँ पे 2 रोटियां मंगाएं तो उसको हम क्या कहेंगे? 2 रोटियां। ठीक है, जेल में 2 रोटियों को क्या कहते हैं भला? क्या कहते हैं? नफरी। अच्छा, उधर की लैंग्वेज अलग है, दुनिया ही अलग है। वहां पे उसकी इज्जत ज्यादा है जो बड़ा क्रिमिनल है। इसकी जेल में बड़ी माहौल था, लेकिन जब इसके अगेंस्ट, जब इसने सियासी लोगों पे देखे ना, गवर्नर पे 30 लाख का इसने इल्जाम लगा दिया, झूठा सच्चा तो नहीं, वो एंड तक डिनाई करते रहे। सही है, ठीक है, तो लेकिन बिगड़ तो गई ना। अब मौजूदा सेटअप में बड़े बड़े बिजनेसमैन जौन से हैं, उनसे अगर कोई इस तरह का पॉलिटिकल फिगर या कोई और बंदा दिहाड़ी लगा लेता है तो वो खामोश हो जाते हैं, ची नहीं करते। क्यों नहीं करते?
कि उन्हें पता कि हमें नुकसान देगा। इसके मरने की बेसिक वजह क्या है? क्या वजह? इसका अपना करैक्टर, इसका अपना एटीट्यूड, इंतहाई गर्म मिजाज था। बचपन में भी ये मोहल्ले में लड़ाई झगड़े ये वो, और आप एक हैरान होंगे कि एक बंदा बज़ाहिर तो तब लवारिस था ना, तो मोटरसाइकिलें किराए पे देता। आप देखें रेंट ए कार या जो कारों का बिजनेस है, ये हम कमजोर आदमी कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं ना कर सकता। रेंट ए बाइक, और उस दौर में जिस दौर में मोटरसाइकिल पे कोई वारदात भी करता था, ये क्या करता था? इसको पता है कि लड़के डकैत हैं, ठीक है, ठीक है, उनसे सिक्योरिटी लेता था, ठीक है, और उन्हें मोटरसाइकिल किराए पे दे देता था, ठीक है, साथ अपने ताल्लुक वाले पुलिस वालों को बता देता था कि मैंने डाकुओं को मोटरसाइकिल दी है। अब उनसे सिक्योरिटी भी रखी हुई है इसने। उस दौर में 2000, 3000, 5000 ज्यादा सिक्योरिटी रखता था, ठीक है, ठीक है। 10-12 हजार की तो तब मोटरसाइकिल थी, तो 2-3 हजार बड़े पैसे होते थे तब। बिल्कुल सही। ये सिक्योरिटी लेता था, उनको चाबी देता था, ठीक है, पहले उनसे अलग सलग में उन्हें कहता था जो मर्जी करना है, कत्ल भी करना है, बाइक मेरे से लो किराए पे। अच्छा। पहले उनसे दिहाड़ियां लगाता था, महीना डेढ़ उनसे रिलेशन डेवलप करता था, और साथ साथ पुलिस को इन्फॉर्म करता रहता था, ठीक है। इसने इसकी वजह से काफी लोग उस दौर में भी पुलिस ने इनकाउंटर में खड़काए हैं। ये पकड़ा देता था और वो डेस्परेट होते थे। ये पहले महीना, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक उनसे दिहाड़ियां लगाता था। वो यानी कि वारदात करके आए हैं, किराए के साथ गुड लक विदेओ जी। अच्छा। तब 500,000 बड़े पैसे थे, 2000 वो भी इसने ले लेनी। जब इसने देखा कि हाई, फिर ये कोशिश करता था कि ये जो वारदातें करते हैं ना, इसमें से वो रकम मेरे पास, इतना ट्रस्ट बिल्ट हो जाए कि वो मेरे पास पैसे रखवाने शुरू कर दे। अच्छा। जो मुकाबले में मरे हैं वो कुछ इस तरह मरे हैं। ये उनसे, इसको देखे ना, मोटरसाइकिलें रेंट पे देने वाला या एक छोटा मोटा जुआ कराने वाला इतना बड़ा डॉन कि बड़े अफसरों के मर्जी से लगवा रहा है लाखों रुपए। भाईजान जिस दौर में इसने 30 लाख रुपए दिया ना, उस दौर में 30 लाख रुपए में आप लाहौर जैसे शहर में या कराची में 1 एकड़ जमीन से ज्यादा जमीन खरीद सकते थे 30 लाख में। जो जमीन आजकल 10-10, 12-12 करोड़ रुपए की एकड़ है ना, ये बेदियां रोड साइड पे, उस दौर में 1.5 से 2 लाख रुपए की एकड़ थी। अच्छा। ठीक है, तो ये 30-30 लाख रिश्वत दे रहा है। ये इतनी जल्दी तो पैसे नहीं ना है। इसने जब वो मोटर साइकिल के चक्कर में, इसने जो आपको कारे खास समझते हैं पुलिस का, हाँ जी, ये SHO से ज्यादा सेटिंग नहीं रखता था। अच्छा। ये सेटिंग रखता था नीचे कारे खासों से। SHO बदलते रहते हैं, कारे खास वही होते थे पहले थानों में। ठीक है, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? उसके साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग थी, उस अंडरस्टैंडिंग का ये पूरा भरपूर फायदा उठाता था। जो SHO होगा ना, एक नए बंदे के साथ छोटी दिहाड़ी में एंटर नहीं होता। जो कारे खास होता है ना, वो 1500 की दिहाड़ी में भी एंटर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह। SHO का एक मेंटल लेवल होता है ना। अब ये देखें कि कितना डेयर डेवल था। इसने जिशान काजमी को मारा, इब्राहिम बोले को मारा, उसकी लाश गायब कर दी। वो जब ये 2005 में पकड़ा गया, तब इसने बरामद कराई कि इस कब्र के अंदर ये है। लेकिन कुदरत का निजाम आपने चेक किया कि इसकी अपनी मौत भी अजियतनाक हुई है। बज़ाहिर अगर जिनको इसने कत्ल किया ना, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि इन्हां दे कत्ल दा मुल कोई नहीं पिया, तो कत्ल इसके का भी मुल कोई नहीं पड़ा। ये निजाम है मेरे अल्लाह ताला का। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं आप? कि अगर इसने बंदे मार दिए, इब्राहिम बोलू मारा, लाश डंप कर दी, डेड बॉडी मिलेगी तो कत्ल, पोस्टमार्टम होगा तो कत्ल। और इसका अपना पोस्टमार्टम 48 घंटे नहीं हुआ। जब लाश बुसीदा हो गई तो फिर उन्होंने हमें फॉर्मल सा कर दिया, तो उन्होंने कहा नहीं जी हार्ट अटैक ही है। हार्ट अटैक ही है। क्योंकि जो पीछे ताकतें थी ना, हाँ जी, उन्होंने, इसके भाई ने हल्का फुल्का शोर मचाया, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है। कहा जाता है सियासी पार्टियों के साथ भी इसके बड़े ताल्लुकात थे। सर इसकी जो थी ना अपनी सोच, ये पसंद पीपल्स पार्टी को करता था। अच्छा। लेकिन MQM के साथ भी इसकी सेटिंग थी। जब अल्ताफ भाई को पता लगा ना कि जो MQM का लड़का हमसे हल्का सा नाराज होता है वो दोबारा मुड़ के नहीं देखता, तो उन्हें पता चला कि ये शुएब खान उनको काबू कर लेता है। अच्छा। ये उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देता, रिहाइश देता, हर अय्याशी के पैसे देता। वो सब कुछ छोड़कर दोबारा MQM की तरफ नहीं देखते थे। इसने MQM को बेबस कर दिया। इसने वो एक था वो मनाफ प्रेडी, अच्छा, 4 भाई थे, उनमें से एक को इसने कत्ल कर दिया। प्रेडी बरादरान थे। अच्छा। उनका बाप पुलिस में था। ठीक है। वो पुलिस लाइन है प्रेडी, उस लाइन में रहते होते थे। ये 4 मरवा दिए इसने।
अच्छा एक भाई बाद में एमकेएम में भी दाखिल हुआ कि ठीक है। इससे बदला के मूड में, लेकिन वो भी पार हो गया। अच्छा। इसको अंदर से इंफॉर्मेशन बड़ी मिल जाती थी। सही सही सही। समझ गया, टैलेंटेड था, सारा कुछ था, लेकिन गर्म दिमाग का मालिक था। होता ना बंदा इमोशनल, जज्बाती के नुएंज कर दे। आप उस बंदे की स्ट्रेटजी चेक करें। जी। एक नौजवान है, वो एक शहर में आके छोटा सा बिजनेस शुरू करता है। ठीक है। उसके पल्ले कुछ नहीं है। उसको पता है कि मैं जो काम कर रहा हूं मुझे रोज थाने काम पड़ेगा। वो सबसे पहले जिस दिन ये मोटरसाइकिलों का कारोबार शुरू करता है ना, अपने इलाके का, उस दिन कारोबार इसने कल से शुरू करना है, आज पुलिस से सेटिंग करके एक मनशियात फरोश पकड़ा देता है। अच्छा ठीक है, पुलिस अंडरस्टैंडिंग हो गई, सही है। पुलिस की दिहाड़ी लग गई। बीच में से उस दौर में 2, 4, 500 अपना भी ऐंठ लेता है। फिर जब ये काम शुरू करता है, ऑटोमेटिकली तब कराची के हालात थे, हर कोई लड़का वो टीटी लगा के अनजान वारदातें, ये सबको अट्रैक्ट करता है। उस दौर में तो लियारी की गलियों में पुलिस वालों की लाशें भी मिलती थी और बोरियों में बंद कई लाशें मिलती थी। तो जिस टाइम पे शुएब खान का नाम सुना हमने लियारी में, आधे से ज्यादा इसने लियारी में, जिसको ये देखता था ना कि कल को ये मेरी टक्कर का आ जाएगा, प्लानर था। जितने भी इसने बंदे मारे हैं, दोस्त बना के मारे हैं ना, ठीक है। जिसको ये देखता कि लियारी में ये कल को मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, ये उससे अपनी दोस्ती कर लेता था। प्लानिंग मतलब शुरू से पहले से प्लानर था, बाद में उसी का कुट परवा देता था। ठीक है, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? बाद में इसी को ही मरवा देता था। ओके, ये शुरू से इसका स्टाइल था, साथ लगाया, जैसे इब्राहिम को मार दिया इसने और बाकी मार दिया, नजदीक लाया मार दिया, नजदीक लाया मार दिया। और इस पे अगर इस उन सब के कत्ल का पंजाबी में कहता है कोई मुल नहीं पड़ा, तो कत्ल इसके का भी कोई मुल नहीं पड़ा। सही। हाँ। और इसका एक दोस्त था, वो न्याजी ना, जी जी, उसके साथ भी इसकी दोस्ती हो गई थी। एक और था, अच्छा गैंगस्टर था, असलम न्याजी। ठीक है। उसने एक अदाकारा रूबी न्याजी थी, उससे शादी भी की थी। वो फिल्म का प्रोड्यूसर भी था। ठीक है। फिल्मों का ना प्रोड्यूसर, ड्रामों का, फिल्मों का, उसके सोर्सेज थे। इसने उससे भी तल्लक बना लिया। अच्छा, इसने पूरी गेम की, जिसको गेम कहते हैं। ये प्लानर था, लेकिन जो ऊपर प्लानर बैठा वो ज्यादा बड़ा प्लानर है। इसकी सारी प्लानिंग खत्म हो गई। सही। बहुत शुक्रिया शाहजी आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मजीद इस तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए पब्लिक क्राइम स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।